स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इसी चैनल में। ये जेई और नेट दोनों के लिए बहुत ट्रिकी तरीके से आपको समझाऊंगा, आप बस समझिएगा। इस तरह का जो एक पुली है जिसके ऊपर एक थ्रेड की मदद से दो ब्लॉक को जो लटकाया गया है, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें टेंशन बताइए कितना होगा और एक्सीलरेशन पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से सवाल कीजिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना उसको इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। पहले तो ये जो माला दिख रहा है ना, इस माला को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक। तो जैसे कि देखिए बाहर निकाल लेंगे तो एक 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे है और एक 5 kg का ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक। और ये दोनों ब्लॉक देखिए एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे बैठेंगे तो हमें टेंशन इधर की तरफ फील होगा, ये तो पढ़े हुए हैं। यहाँ बैठेंगे तो टेंशन हमको इधर की तरफ फील होगा, ठीक। अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना बोलेगा क्योंकि देखिए ये वाला ब्लॉक 5 kg का है तो इसका खुद का वेट नीचे की तरफ 50 न्यूटन का लग रहा होगा, तो ये हम बना देते हैं, ठीक। और यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है तो इसका खुद का वेट नीचे की तरफ 20 न्यूटन का लग रहा होगा, तो इसको भी बना देंगे, ठीक। अब आपसे एक्सीलरेशन पूछा, जाहिर सी बात ये भारी ब्लॉक है तो ये वाला नीचे जाएगा ही, ये जैसे वैसे नीचे जाएगा, ये वैसे वैसे ऊपर जाएगा। तो हम मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक। तो ये वाला जस्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है। और एक ब्लॉक अगर ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो दूसरा भी ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाता है, ये तो आप पढ़ेंगे। हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है खींचने वाला फोर्स कौन है 50 न्यूटन का, और माइनस रोकने वाला फोर्स कौन है 20 न्यूटन का, अपॉन टोटल मास करते हैं, ठीक। तो ये 5 kg का था, ये 2 kg का था, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, यानी 30/7 जो है आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक। अगर आपको टेंशन निकालने बोल देगा तो यहाँ पे बोलेंगे 50 न्यूटन का नीचे लग रहा है, तो ये हो गया 50 और ऊपर की तरफ टेंशन टी आ रहा होगा, ठीक। तो 50 माइनस टेंशन टी बराबर हो जाएगा किसके मास है इसका 5 kg का इनटू में एक्सीलरेशन ए से ये ब्लॉक में नीचे जा रहा है, तो ये कर देंगे, ठीक। और हम तो निकालेंगे ए का जो वैल्यू है वो 30/7 है, तो हम बस इसको जो है ना यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, फिर टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। अगर इस ब्लॉक को आप लेकर टेंशन मान रहे हैं, ठीक, तो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ आएगा और ये वाला ब्लॉक देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ये वाला वैसे वैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला टेंशन जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस पर जो ब्लॉक पे जो वेट नीचे लग रहा है उससे तभी तो ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन आप ये लिखिएगा, ऊपर में टेंशन लग रहा है, ठीक, माइनस में ये वाला ब्लॉक को 20 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो 20 बराबर कर देंगे किस तरह, इसका ब्लॉक का मास 2 kg का, तो 2 इंटू में ए एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ए कर देंगे, ठीक। तो सेम आप लोग यही चीज़ कीजिएगा, यहाँ पे भी ये वाला जो वैल्यू है एक्सीलरेशन का निकल के आया ना, इसको पुट कर दीजिएगा ना, तो सेम ये दोनों का टेंशन जो है ना सेम है, क्योंकि एक स्ट्रिंग हर जगह टेंशन सेम लगता है। तो ये वाला जो आपका ब्लॉक है ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आप हर तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला ब्लॉक आपने देखा होगा, ये वाला एक कटोरा है, कटोरा मान लीजिए जिसमें एक बोल दिया जाएगा एल लेंथ और एक जैसा मान लिया जाए, या फिर एल लेंथ का मान लिया एक थ्रेड है, ठीक। उससे अटैच करके छोटा सा ब्लॉक इस तरह सा स्मॉलर में अटैच कर देंगे, ठीक है। उसको गोल गोल जो घुमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर गोल गोल घुमा रहे हैं तो ये जो छोटा सा पार्टिकल जो गोल गोल घूम रहा है जो थ्रेड से अटैच है, तो ये तो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, मतलब बोल सकते ऊपर वाला पक्का फोर्स और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके लिए देखिए कैसे इक्वेशन निकलना, जैसे ये यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक। तो यहाँ पे सरफेस पर ये जो ब्लॉक है ये कटोरी के कॉन्टैक्ट में है, इसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, ठीक। तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा, एक तो ऊपर की तरफ आएगा और एक इसका इधर की डायरेक्शन में आएगा, ठीक। इसको अगर हम क्लियर से बना लेते हैं तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है, ठीक। इधर की डायरेक्शन में हमने देखा कि एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ठीक, जिसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। अगर ये एंगल मान लिया जाए कि थीटा है, ठीक, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये भी क्या थीटा हो जाएगा, ठीक। यानी इस डायरेक्शन में एन का कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि थीटा एंगल जिसके साथ जो एंगल बना रहा होता है उसका हमेशा कॉस का कंपोनेंट आता है और जस्ट उसके परपेंडिकुलर वाला साइन आता है।
तो इसके लिए देखिए आप इक्वेशन लिखिएगा, तो ये हो गया, तो इधर एन का कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एन का क्या साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। और इसका नीचे की तरफ थोड़ा सा खुद का बेट एम जी भी तो लग रहा होगा ना, तो ये देखिए एम जी लगा दिया, ठीक। और अगर आप सोचेंगे कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक, तो गोल गोल घूम रहा है, तो आप ही सोचिए कि कोई भी अगर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स में जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको गोल गोल घुमाने के लिए, मतलब ये जो एन का कॉस थीटा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, तभी ना गोल गोल घूम रहा है। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन लिखेंगे क्या कि एन का जो कॉस थीटा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे सबसे पहले, तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही काम कर रहा होगा। और एन का कॉस थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, लेकिन यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं, या फिर आप एम आर ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। फिर अगर ओमेगा आपसे पूछ देगा निकालने के लिए, तो अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप एम वी स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एक इक्वेशन निकल के आ गया, और एक और इक्वेशन निकल के आया, देखिए ऊपर की तरफ ये वाला फोर्स है और ये जो इसका खुद का वेट लग रहा है, इसको भी तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो गोल गोल ही बस घूम रहा है, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एन का जो साइन थीटा होगा ये बराबर होगा किसके, एम जी के, ठीक। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखिए डिवाइड करते हैं, तो एन का साइन थीटा बराबर है एम जी के, और एन का जो कॉस थीटा है हमारा आया है किसके बराबर, एम जी स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक। अगर इस दोनों को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, ठीक, तो ये से ये कट जाएगा, स्मॉल एन से स्मॉल एन कट जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा बोल सकते हैं बराबर हो जाएगा किसके, ये आर ऊपर की तरफ जाएगा तो जी इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका आ गया निकाल के फाइनल रिजल्ट, ठीक। अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाएगा, ठीक, तो आपको जी का वैल्यू दे दिया जाएगा, आर का वैल्यू दे दिया जाएगा, और थीटा आपको दे देगा कि ये कितना एंगल बना के ये रोटेट कर रहा है छोटा सा पार्टिकल, ठीक, बोल सकता है 25 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी कर सकता है। ये आपका जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन। अब इंक्लाइन प्लेन वाला देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री का है, ठीक। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया जिससे थोड़ा सा स्मॉल करना है, मान लीजिए ये सरफेस हमारा रफ है, ठीक, तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो हम लगा देते हैं फ्रिक्शन फोर्स, इसको आगे की तरफ जो लेकर जा रहा होगा नीचे की तरफ एम जी का साइन थीटा ले जा रहा होगा हमेशा, तो इसको आगे की तरफ दिखा देते हैं हम लोग, एम जी का साइन थीटा जो है ना इसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक। और इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा यहाँ पर, और एक सरफेस ये जो हमारा ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है उसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो आपने पढ़ा होगा इस एम जी का भी दो कंपोनेंट आपका है, ठीक, एक तो जस्ट नॉर्मल रिएक्शन के सामने आएगा, अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया ना तो ये भी एंगल जो है ना आपका 30 डिग्री होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से तो आपको निकल आ गया। अगर आप मान लिया जाए ये थीटा है तो ये थीटा वगैरह हमने आपको बताया, थीटा जो है जिसके साथ बनता है उससे वो हमेशा क्रॉस का कंपोनेंट उसके साथ जाता है, और जो बच गया एक और जो परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट वो हमेशा साइन थीटा वाला होता है। तो अगर ये हमारा साइन थीटा वाला गया तो ये हमारा क्या एम जी का कॉस थीटा वाला जाएगा, ठीक। आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि जो इंक्लाइन प्लेन से ब्लॉक को छोड़ा गया है, ठीक, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करता है जब नेट फोर्स 0 हो, जिसके कारण एक्सीलरेशन 0 आ जाता है, तो मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाता है, तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सबसे पहले तो नेट फोर्स इसका 0 कर देते हैं, तो नेट फोर्स 0 के लिए क्या करेंगे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जब दोनों बराबर हो जाएगा तभी आपका जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं है। तो एम जी का साइन थीटा जो है हम लोग बराबर कर देते हैं किसके, फ्रिक्शन फोर्स के, और फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दिए, ठीक। और फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है आपका आप जानते हैं किसके बराबर होता है, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन और एम जी का कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है इसको बराबर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक जो है आप देख रहे हैं ना ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी के कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारा बराबर होगा किसके, एम जी के कॉस थीटा
तो यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या है, एम जी का फर्स्ट, ओके। और इधर में हमारा क्या है, एम जी का साइन थीटा। तो आप देखते हैं एम जी से एम जी का क्या है, अब कॉस थीटा को नीचे में लेकर आओगे तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। और इधर में बस हमारा म्यू बन जाएगा, ठीक। तो और साइन बाय कॉस हम बोलेंगे कि टेन थीटा आपका होता है, तो टेन थीटा बराबर हो गया किसके, म्यू के। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका, फिर जो दिया जाएगा हमेशा म्यू का जो वैल्यू है ना आपका, हमेशा याद रखना कि 0 से हमेशा जो है ना बड़ा होता है, फिर और 1 से है तो हमेशा छोटा होता है। ये एक चीज़ आप म्यू का जो वैल्यू है, ये आपका वैल्यू दे दिया जाएगा तो आपको थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। हम तो 30 डिग्री जैसे कि दे दिया ना, अगर नहीं दे क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग आप थीटा निकाल सकते हो, या फिर टेन थीटा दे देगा तो म्यू का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हम 30 डिग्री देते हैं तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है ना, तो उसका म्यू का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा। बस ये तीनों क्वेश्चन इसलिए आज हम पहला वीडियो में बनाए क्योंकि ये तीनों ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी नीट सब में पूछा हुआ है। थैंक यू।